नमस्कार, मैं हूँ रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं और शिव मंदिर और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की शादी ब्याह को लेकर तैयारियां हैं। तो अब हम आ चुके हैं बड़वाले महादेव मंदिर में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की हल्दी, मेहंदी और शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनने जा रहे हैं और शादी की तैयारियां हो रही हैं। ये देखिए कि नंदी पर सवार होंगे भोलेनाथ जी और माँ पार्वती को ब्याहने के लिए जाएंगे। आम लोगों की तरह उनकी शादी की तमाम रस्में होंगी। ये अग्निकुंड है जिसमें भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी माँ पार्वती के साथ फेरे लेंगे। इस वक्त हमारे साथ बड़वाले महादेव मंदिर समिति के जो सचिव हैं उन्हीं से जानेंगे कि संजय जी किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। मेहंदी हल्दी तो तमाम जो रस्में होती हैं वो तो शिव जी के लिए हो गई हैं, वो सारी हो गई है। हाँ। बस ये अभी थोड़ी देर में बाबा आने वाले हैं। यहाँ पर नंदी पर सवार होंगे बाबा, उनका श्रृंगार चल रहा है। उसके बाद नंदी पर सवार होकर यहाँ से बारात शुरू होगी। इसमें मुख्यमंत्री जी आते हैं, ऐसी संभावनाएं भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी वो आएंगे तो प्रथम पूजन करके और रथ को पब्लिक खींचते हुए अपने हाथ से लेकर जाएगी। पूरे बाजार का भ्रमण होगा। उसके बाद माँ भवानी मंदिर पहुंचकर वहाँ वरमाला होगी और उसके बाद माता जी को हम लोग पालकी में बिठाकर लेकर आएंगे। तो शादी की एक एक रस्म होती है और कितने घंटे कहाँ से निकलकर जो बारात है वो पहुंचती है माँ पार्वती को ब्याहने के लिए? ये सिंधी मार्केट, जुमेराती, जवाहर चौक, हनुमानगंज ट्रांसपोर्ट एरिया, इतवारा, चिंतामन चौराहा, चौक बाजार, पीपल चौक, लखेरापुरा होते हुए वहाँ भवानी मंदिर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से माता जी को लेकर आएंगे। ये पूरा 21 दिवसीय कार्यक्रम है जो शुरू हो चुका है गणेश पूजन से और ये माता जी की विदाई के बाद संपन्न होगा। देर रात अगर कहें तो फेरे होते हैं, फिर माँ पार्वती को फिर लेकर आते हैं। तो शादी की जो रस्में है, मुहूर्त किस तरह से आप लोग उसमें देखते हैं? क्योंकि बारात भली दोपहर में निकल जाती है लेकिन माँ भवानी की जब दरबार में पहुंचती है, उनके मंदिर पहुंचती है तो थोड़ा रात अगर कहें तो हो जाती है जब अगवानी बारात की जाती है। तो एक्चुअली में ये क्या बाबा भोलेनाथ की बारात है तो इसमें तो सभी महाशिवरात्रि का मुहूर्त पूरे 24 घंटे ही रहता है। और विशेष रूप से रात्रि भर तो पूरा मुहूर्त, अबूझ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, रात में ही ब्याह होता। तो माँ भवानी मंदिर में वरमाला होती है, फिर वहाँ से माता जी को लेकर आते हैं, मंदिर में विराजमान करते हैं। फिर यहाँ पर लगन पत्रिका का वाचन होता है, पूरा गठबंधन होता है और पूरी जैसी शादी होती है वैसी होती है। भंडारा भी होता है? भंडारा इतवार के दिन, जो शिवरात्रि के बाद पहला इतवार पड़ता है, उस दिन 56 भोग भी लगेगा, भंडारा होगा और सारे दर्शकों को प्रसादी वितरण होता है। बिल्कुल, शादी होने के बाद यानी ब्याह होने के बाद जो भंडारा है वो भी किया जाएगा, यानी आम लोग इसमें शामिल होते हैं और 56 प्रकार का जो भोग है व्यंजनों का वो भोलेनाथ और शिव जी को लगाया जाता है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से और तैयारी वहाँ पर की जा रही है। करना चलाना बड़वाले महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को हल्दी लगाई जा रही है। हल्दी इसलिए लगाई जा रही है ताकि उनका जो निखार है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आए और बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो उनकी खूबसूरती में चार चांद भी लगे। क्योंकि हल्दी इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि दूल्हा और दुल्हन शादी के दिन सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे। और यहाँ पर देखिए कि महिलाएं जो बाबा भोलेनाथ को हल्दी लगा रही हैं और हल्दी की जो रस्में हैं वो की जा रही हैं। तो तमाम जो महिलाएं हैं उन्हीं से जानेंगे। हल्दी यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को लगाई जाए। आप लोग यहाँ पर हल्दी लगा रहे हैं भोलेनाथ जी को? हाँ, भोले बाबा के आज हल्दी मेहंदी है। बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। तो पूरा 1 महीने और ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। आप लोग भोले बाबा को हल्दी लगा? जी, भोले बाबा को हल्दी लगा रहे हैं। बारात जाएगी शाम को। हल्दी यहाँ पर लगाई जा रही है भोलेनाथ को, जैसे घर में हम सबको लगाते हैं, भोलेनाथ जी को लगा रहे हैं, शिव जी को लगा रहे हैं। तो कितनी खुशी है और बहुत खुशी है ना, घर में शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को आप लोग हल्दी लगा रहे हैं। शादी की तमाम जो रस्में हैं वो अदा की जा रही हैं। वो पूरी रस्म हो रही है जो शादियों में होती है। तो आज हमारे भोले बाबा को हल्दी की रस्म निभाई जा रही है और सभी को बहुत खुशी हुई है क्योंकि अब आज दूल्हा बन रहे हैं भोले बाबा। तो मेहंदी लगी, हल्दी पर जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भोले बाबा का विवाह समारोह है और कल उनकी बारात निकलना है। सभी लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत ढेर सारी खुशियां हैं। आप बताइए कि आप लोग घर में जैसे श्रृंगार कराया जाता है वैसे ही बाबा भोलेनाथ की हल्दी यहाँ पर हल्दी? हाँ बिल्कुल, बाबा की मेहंदी हल्दी वैसे ही करते हैं जैसे कि हम अपने घर में बच्चों की करते हैं और उससे ज्यादा उत्साहित मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। जी, तो आप देखिए कि यहाँ पर आप हल्दी भगवान भोलेनाथ को लगा रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम भगवान जी को हल्दी लगा रहे हैं और हमें बहुत उत्साह रहता है कि हम हल्दी लगाएं। भोलेनाथ को हल्दी लगाई जा रही है, रस्में जो तमाम अदा की जा रही है, हल्दी लगाई
लगाई जा रही है हल्दी। हाँ ना, हल्दी लगाने के लिए हम लोग दूर से भी आते हैं और उनके उत्साह से उनको हल्दी लगाते हैं। ये हल्दी मतलब पीले कपड़े पहनकर आप लोग आए हैं। हल्दी में पीला ही पहना जाता है, इसलिए बाबा की शादी में हल्दी दादी घर में शादी की रस्में होती है लेकिन आप बाबा भोलेनाथ को आप हल्दी लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा उत्साह खुशी है? बहुत उत्साह, बहुत खुशी हो रही है बाबा भोलेनाथ की शादी को देख के। जब शादी की रस्में होती है तो बहुत उत्साह होता है, अब तो भोलेनाथ की हल्दी की रस्में हो रही है तो कितना उत्साह के साथ नाच गाकर खुशियों के साथ ये रस्में मना रहे हैं? बहुत ही खुशियों के साथ ये रस्में मना रहे हैं। जैसे एक बेटी की हल्दी होती है ना, बिल्कुल वैसे माता रानी की हल्दी होती है, शिव जी की हल्दी होती है, दोनों के इसमें बहुत उत्साह रहता है। नाच गाना उत्साह बहुत रहता है, शादी की तैयारियां भी होती है, बारात में जाने के लिए भी हल्दी के लिए भी कपड़े कुछ तय किए आप लोगों ने? कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए आज हम लोग अच्छे से रेडी भी होकर आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है तैयार होने का। भी शिव जी की बारात है, जैसे घर की शादियों के लिए तैयार होते हैं वैसे शिव जी की शादी। इस तरह से एक महीने से पूरा उत्साह, पूरा वातावरण भी रहता है, माहौल उत्सव वाला भी बहुत ज़्यादा माहौल है। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी जिस टाइम बारात निकलेगी तब तक तो और भी ज़्यादा माहौल। तो बिल्कुल हल्दी की रस्में हो रही हैं। बाबा भोलेनाथ को देखिए कि पूरी जो शरीर है उसमें जो पैरों में और चेहरे पर जो हल्दी लगाई गई है और एक तरह से मंगल गीत गाए जा रहे हैं और उत्साह बेहद भक्तों में यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही एक खास बात है कि बाबा भोलेनाथ के साथ ही माँ पार्वती के ब्याह की तमाम जो रस्में हैं एक एक करके मंदिरों में निभाई जा रही हैं। ब्याह से पहले हाथों में मेहंदी रचाई जाती है और बाबा भोलेनाथ के हाथों में भी मेहंदी रचाई जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है, पैरों में भी मेहंदी लगाई जा रही है। और खास बात यह है कि जिस तरह से बाबा भोलेनाथ के हाथ में देखिए माँ पार्वती का जो चेहरा है वो बनाया गया है। यानी आमतौर पर जब लड़के लड़कियों की शादी होती है तो एक दूसरे के हाथों पर दूल्हा दुल्हन का जो चेहरा है वो केरा जाता है और यहाँ पर देखिए कि बाबा भोलेनाथ शिव जी के हाथों में माँ पार्वती का जो चेहरा है, जो आकृति है वो केरी गई। और इस वक्त जो लोग मेहंदी लगा रहे हैं आकांक्षा है, गोपालोनी से जाने की आकांक्षा, बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां होती हैं भोलेनाथ की शादी की महाशिवरात्रि का इंतजार सभी को होता है। किस तरह से आपको ये सौभाग्य मिला है भगवान भोलेनाथ को मेहंदी लगाने का, किस तरह से उत्साह है और कितनी हम लोगों ने पिछले साल भी लगाई थी और इस बार इनको भी और माता रानी को भी मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस तरह से कौन सी जो मेहंदी है इनको लगाने के बारे में आप लोग सोचते हैं, किस तरह से मेहंदी इनको तैयार करते हैं? मतलब जैसे शिव जी हैं तो पार्वती जी सोचते हैं या उससे मतलब कुछ अच्छा सा फिगर ही सोचते हैं जो यूनिक लगे, तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। और पैरों में भी मैंने मोर लगाई है तो आप देख सकते हैं। जी, आमतौर पर तो लड़के लड़कियों को बहुत सारी मेहंदी लगाते हैं लेकिन जब भगवान भोलेनाथ को लगाते हैं, माँ पार्वती को मेहंदी लगाते हैं तो वो दिन कितना खास हो जाता है और कितना ज़्यादा एक अलग अनुभूति अगर होती है शिव जी को मेहंदी लगानी, क्योंकि वो खुद दूल्हा बन रहे हैं। कि मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भगवान को एक मौका मिल रहा है कि दूसरों को नहीं हमें मिल रहा है, तो उस चीज़ पे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो पैरों में भी मेहंदी रचाई जा रही है। उनको आप देखिए कि जो नाखूनों का जो श्रृंगार है वो भी किया गया है, आलता इनको लगाया गया है। तो यहाँ पर गोपाल यानी कि गोपाल, किस तरह से आपने कौन सी जो डिज़ाइन है शिव जी के पैरों को और ज़्यादा मतलब जो मेहंदी लगाने के लिए आपने सोचा कि नहीं ये डिज़ाइन मुझे बनानी है? जो आजकल इन है पैटर्न बहुत चल रहे हैं डिज़ाइनर में, हम लोग जिस चीज़ के लिए भोपाल में फेमस है हम वही डिज़ाइनर मेहंदी इनको भी लगा रहे हैं। भगवान को भी डिज़ाइन वाला ही मेहंदी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, कितनी तैयारियां मेहंदी को लेकर आप लोग करते हैं? आलता उनको लगाते हैं ताकि बिल्कुल एक जिस तरह से श्रृंगार अगर कहा जाए तो हम आम लोग करते हैं अपनी शादी को लेकर, या जिस तरह से तैयारियां करते हैं उसी तरह से तैयारियां भोलेनाथ की जी। स्पेशली जब भोलेनाथ की मेहंदी की बाद हमें पता चला पार्वती जी की भी मेहंदी लगना है, हाँ। तो हमने भोलेनाथ का चेहरा बनाने की बहुत कोशिश करी और अगर आप देखेंगे पार्वती जी के हाथों पे तो भोलेनाथ बहुत अच्छे उकेरे गए हैं। आपने माँ पार्वती को भी मेहंदी लगाई है तो किस तरह से आकृति उनके भी हाथों में आपने उकेरी? बाबा भोलेनाथ का अपना चेहरा वहाँ भी बनाया होगा। मतलब राइट हैंड पे उनके भोलेनाथ जी हैं और दूसरा हाथ पे अपने पिकॉक, और ऐसा ही रखा है कि दोनों सिमिलर भी रहे और डिजाइनर में भी रहे। मतलब माँ पार्वती और शिव जी दोनों की मेहंदी की डिजाइन आकृति सब सेम रखा हुआ है और नाम भी छुपाया है जो सब में यूजुअली होता है। मतलब नाम भी उसमें लिखा हुआ है शिव जी के हाथ में पार्वती जी का, और पार्वती जी के नाम में शिव जी का हाथ, पार्वती जी की मेहंदी में भी हम लोगों ने छुपाकर शिव जी का और शिव जी के हाथों में छुपाकर पार्वती जी का नाम लिखा हुआ है। तो बिल्कुल जो एक रस्म होती है। हाँ जी, तो बिल्कुल रस्म निभाई जा रही है, सारी रस्में निभाई जा रही है। माँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिव जी के हाथों में माँ पार्वती का चेहरा उकेरा गया है और माँ पार्वती जी के हाथों में शिव जी का चेहरा उकेरा गया, यानी सारी जो रस्में हैं एक एक करके अदा की जा रही है। और इसी तरह से जो बिल्कुल खास डिजाइन है वो खास डिजाइन माँ पार्वती और शिव जी के लिए तैयार की गई है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारा एक खास कार्यक्रम जारी रहेगा। कुछ चेता रहे हैं
आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। शादी की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर आप देखिए कि मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भोलेनाथ को यहाँ पर पूरी तरह से सज सवज कर तो तैयार किया गया, उनका श्रृंगार यहाँ पर किया गया, क्योंकि भोलेनाथ माँ पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो मंगल गीत गा रही हैं और एक तरह से भगवान शिव का अगर कहा जाए तो संगीत का ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर उनके दूल्हा बनने से पहले जो महिलाएं हैं इस तरह से मंगल गीत गा रही है। और उन्हीं से जानेंगे कि आप लोग शिव जी की शादी की सारी तैयारियां चल रही हैं, वो माँ पार्वती को बहाने के लिए जाएंगे, मंगल गीत आप लोग गा रहे हैं? हाँ, हम मंगल गीत गा रहे हैं। भोले बाबा की शादी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए उत्सव मना रहे हैं। माता रानी को लेने जाएंगे, पार्वती जी को ब्याह के यहाँ पर लेकर आएंगे। एक तरह से उत्सव अगर कहें तो बड़ा आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत बड़ा उत्सव है। हमारे जो शिव जी की आज शादी है, उनके बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है जी। इस तरह से और मंगल गीत आप लोग गा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे जो शादियां होती हैं उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आती है, लेकिन ये तो भोलेनाथ की शादी है, माँ पार्वती को वो ब्याहने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हम लोगों को बहुत उत्साह है भगवान की शादी का। हम लोग भी गा रहे हैं, फिर माता पार्वती आएंगी, फिर यहाँ भी उत्सव मनाएंगे, यहाँ भी उनके भजन होंगे। अभी भी भजन हो रहा है, हल्दी तेल होगा, हल्दी चढ़ेगी। किस तरह से आप लोग घर में जैसी तैयारियां करते हैं वैसी इस मंदिर में यहाँ पर आप देख रहे हैं? हाँ, शिवरात्रि का टाइम है, आज हल्दी मेहंदी है भोले बाबा की, फिर गेट पे जाएंगे हल्दी लेके सभी लोग, समिति वाले सब। आप लोग बताइए किस तरह से उत्साह है और जिस तरह से घर में शादी की तैयारी होती है, मंदिर घर में होती है, वैसे भगवान की शादी की भी उत्साह है, तो सब भोले बाबा की शादी है। शिवरात्रि आने वाली है तो हम लोग तो बहुत ज्यादा ही होते कि 1 महीने पहले से हो जाता कि शिव जी की शादी है, तैयारी करना। तो 1 महीने पहले से आप लोग तैयारियां शुरू करते हैं? हाँ, 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, आना जाना। जब माँ पार्वती यहाँ पर आएंगी ब्याह के, तो किस तरह से और उत्साह, किस तरह से और मंगल गीत, उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा? जब बढ़िया स्वागत करा जाएगा, उनका मतलब भंडारा वगैरह अच्छे से दिया जाएगा। जब माँ पार्वती आएंगी तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा? दुल्हन बनकर वो यहाँ पर पहुँचेगी। माता पार्वती का स्वागत किया जाता है, यहाँ बधाई बला हुआ होता है, रिसेप्शन होता है और 56 भोग लगते हैं उनके लिए। और क्या, हम लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। किस तरह से आप लोग उत्साहित नजर आ रही हैं जब माँ पार्वती यहाँ पर आएंगी ब्याह के, भोलेनाथ दूल्हा बनकर उनको ब्याहने के लिए ले जा रहे हैं? उनको बहुत अच्छे से तैयार करके ले जाते हैं, फिर पार्वती जी को तैयार करके लेकर आते हैं, फिर उनकी मुंह दिखाई होती है। पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से फंक्शन होता है। आप लोग उत्साहित हैं इस बात को लेकर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे से शिवरात्रि मनाई जाती है और ऐसी कोई भी गलियां नहीं है जहां से इनकी बारात ना निकाली जाती है। और सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे एक बेटे की शादी होती है वैसे शिव जी की शादी की। आप लोग यंग हैं, यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी उसी उत्साह के साथ यहाँ पर आ रही, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग मंदिर पूजा पाठ इन सबसे दूर रहते हैं। नहीं, क्योंकि फंक्शन बहुत अच्छे से होता है और शिवरात्रि तो सभी के लिए, यंग हो चाहे कोई भी हो। बहुत अच्छा इंतजार आप लोगों के लिए भोले बाबा के दूल्हा बनने का। माँ पार्वती यहाँ पर आएंगी, फिर उनका किस तरह से आप लोग स्वागत करेंगे जिस तरह से नई दुल्हन घर पर आती है? बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, जैसे कि सभी लोग करते हैं। आरती उतारते हैं, मगर बिल्कुल आरती उतारेंगे, मुंह दिखाई की रस्में भी होती है सारा। और बिल्कुल ऐसा इंतजार होता है जिससे नई दुल्हन आने वाली है, वो वैसे एंजॉय करते हैं सभी लोग। तो बिल्कुल यहाँ पर जब भोले बाबा बारात लेकर जाएंगे, माँ पार्वती को लेकर आएंगे, उसके बाद भी जो मंगल गीत है वो गाए जाएंगे। माँ पार्वती और भगवान शिव का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, मुंह दिखाई की रस्में होंगी, यानी पूरी वो रस्में होती है जो एक आम शादी में होती है। और इस बाबा भोलेनाथ की शादी का आम हो या खास, सब किसी को खासा इंतजार रहता है। बाबा भोलेनाथ बीते 40 सालों से दूल्हा बन रहे हैं और किस तरह से ये परंपरा शुरू हुई, इस वक्त हमारे साथ बड़वाले महादेव मंदिर के पुजारी उन्हें से जानेंगे कि पंडित जी ये बाबा भोलेनाथ जिस तरह से दूल्हा बनते हैं, माँ पार्वती को ब्याहने के लिए जाते हैं, इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और कितने साल इसको हो गए? इसको 40 वर्ष हो गए, निरंतर लगातार इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, अपने कंधों पर पालकी बनाकर भगवान को बिठाकर स्वरूप को और पूरे नगर में भ्रमण करते थे। अब इसकी और रूपरेखा बढ़ती जा रही है, बाबा को रथ में बिठा करके, और माता पार्वती जी का भी यहाँ कर्फ्यू वाली माता है, वहाँ पर उनका गठजोड़ होता है, शादी उत्सव होता है, पूरा विधिवत
जो विवाह एक होता है ऐसे सावन सब लगन पत्रिका पूरा लगन पत्रिका करके लिखाती है यहाँ पर। और भगवान का परिणोत्सव घाट जोड़ा बांध करके उनका दूल्हा बनाया जाता है भगवान को। अभी तो शिव जी निकल रहे हैं माँ पार्वती को ब्याहने के लिए, तो कब बारात लौटेगी और किस तरह से बारात जब यहाँ पर आएगी माँ पार्वती को लेके तो उसका स्वागत सत्कार किया जाएगा? यहाँ पर अभी बाबा को हल्दी का उपकरण और लगा करके बारात निकालेंगे और भगवान को पूरा नगर भ्रमण कराएंगे। उसके बाद यहाँ कर्फ्यू वाली माता को बरमाला धारण कराएंगे और 12 बजे रात्रि को पुनः यहाँ पर वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ पर गठजोड़ा होगा, भगवान को विवाह उत्सव मनाया जाएगा। शादी की जो रस्में हैं एक एक रस्में अच्छे से निभाई जाती हैं, देखिए लोगों में भी उत्साह बेहद नजर आ रहा है। हाँ, पूरी रस्में यहाँ शुरुआत से 21 दिन का पूरा कार्यक्रम रहता है। यहाँ पर 21 दिन से पूरा लगन पत्रिका, हल्दी और बलौआ और फिर उसके बाद विदाई 21 दिन में पूरा विवाह। माँ की विदाई भी होती है क्या? जैसे कुछ दिन जब वो ससुराल में रहती है उसके बाद वो अपने मायके भी जाती है? हाँ, यहाँ 15 दिन उनको यहाँ पर ससुराल में निवास हर साल उनको 15 दिन यहाँ रह रुकती हैं। उसके बाद उनको फिर मायके भवानी मंदिर पहुँचाया जाता है विदाई। प्रदोष होली उत्सव मनाया जाता है उस दिन प्रदोष को। उसके बाद जो प्रदोष रहेगा उसको होली उत्सव मनाया जाएगा और माता की विदाई विधिवत धूमधाम से पालकी से उनका भी भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचाया जाता है। इस तरह से बीते 40 सालों से ये बाबा भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं, उनकी शादी की रस्में अदा की जा रही है और इन शादी की रस्मों को अब और भव्य रूप दिया जा रहा है और तमाम आम लोग इसमें श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं और 1 महीने तक शादी की तैयारियां इसी तरह से चलती रहती हैं। आज रात 12 बजे बाबा भोलेनाथ अपनी बारात यहाँ पर लेकर आएंगे, माँ पार्वती को ब्याह के यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर अगवाई होगी और मुंह दिखाई की रस्में होंगी। एक तरह से धूमधाम से जो पूरा ब्याह है वो संपन्न होगा। तो अब चलेंगे माँ गौरी के मंदिर में और देखेंगे कि उनको किस तरह से हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही है। कर्फ्यू वाले माता मंदिर में माँ गौरी इंतजार कर रही है बारात आने का और कितने सालों से यह परंपरा चल रही है। माँ कर्फ्यू मंदिर के अध्यक्ष हमारे साथ रमेश यूनिस जानेंगे। रमेश जी, कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? 25-30 साल से ये परंपरा चली आ रही है। माता जी की है तो हल्दी कुमकुम है तो आ रही है और हम लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं। बारात जैसी आएगी तो हम यहाँ पर है तो सारी रस्में पूर्ण होगी, बरमाला होगी, आपके गठजोड़ा माता जी का बनने का गठजोड़ होगा और है तो माता जी को हम विदाई करेंगे। 26 तारीख को है तो वहाँ से लड़के वालों के यहाँ से माता जी को विदा करके प्रमुख मार्गों से होते हुए मायके में लाएंगे। यहाँ पर बलौआ होगा और प्रसाद वगैरह बांटा जाएगा। और कितनी तैयारियां शादी को लेकर होती हैं? लड़की की शादी है, विदाई की तैयारियां हैं और बारात का इंतजार है। तो एक पिता होने के नाते, एक मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष सचिव सब कुछ होने के नाते आप सब लोग कितनी तैयारियां करते हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां करते हैं? हम पूर्ण रूप से है तो बारात का स्वागत है तो जिस तरह से रस्म होती हैं उसी तरह से तो बारात का स्वागत करते हैं। बारातियों को है तो पूरी तरह तो मान सम्मान के साथ से तो ड्राई फ्रूट है, आपके मिल्क शेक है, चुन्नी वगैरह उड़ाते हैं, साफे बांधते हैं और बाकायदा है तो माता जी को जब विदाई भी करते हैं तो उनके साथ फल फ्रूट, साड़ियाँ, मेवा, मिष्ठान वगैरह सभी चीज़ें हैं तो भेजते हैं। तैयारियां शुरू हो जाती हैं? ये 1 महीने पहले से तैयारी होती है। 1 महीने पहले से तैयारी अब होती है जो अब आज है तो संपूर्ण होने जा रही है और माता जी के ब्याह के साथ से आंखें नम हो जाती है। जिस तरह से माँ पार्वती जब यहाँ से विदा होंगी, बेटी विदा होगी आपसे? हाँ, बेटी ऐसा ही लगता है कि हमारी बेटी विदा हो रही है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और माता जी है वगैरह सब बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है बारात के आने का। तमाम रस्में जो है पूरी हो गई हैं और माँ पार्वती पूरी तरह से सवर का तैयार है, लेकिन इसके बाद माँ पार्वती को कुछ दिनों के लिए मायके भी लाया जाएगा। तमाम जो आम श्रद्धालु हैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर में बारात का इंतजार कर रहे हैं। भोले बाबा बारात लेकर यहाँ पर बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले। कितना इंतजार है आप लोगों को बारात का? बस बारात आई गई है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे महादेव जी का इंतजार कर रहे थे। बरमाला का कार्यक्रम होने वाला है और उस उपलक्ष्य में सब महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। दरबार पे बारात आ गई है माता रानी के और सभी उमंग के साथ माता का रहता है। देवी माँ पार्वती और शिव जी के ब्याह की बहुत सारा उत्साह रहता है। अब माँ तो अपने घर चली जाएंगे यहाँ से बाबा भोलेनाथ के दरबार। तो किस तरह से तैयारी 1 महीने पहले से आप लोग कर लेते हैं? बहुत धूमधाम से तैयारी करते हैं जी, आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। माता रानी के दरबार में हर समय उपस्थित रहते हैं।
भगवती माँ सबको आशीर्वाद दे। हल्दी और मेहंदी उनकी होती है, कितना उत्साह, कितने दिनों से आप लोग इस हल्दी और मेहंदी का इंतजार करते हैं जो कि लड़के वालों की तरफ से आती है, यानी शिव जी के मंदिर से? हम तो हर साल करते हैं, पूरे साल भर से इंतजार करते हैं, 25 सालों से बैठ रहे हैं मंदिर पे। और एक महीना पहले से ऐसे ही 25 सालों से, पहले मेरी मम्मी गाती थी, अब मैं गाती हूँ। बिल्कुल, जब माँ पार्वती यहाँ से विदा होंगे तो जरूर आके थोड़ी सी नम जरूर होंगी, क्योंकि लगातार कई सालों से इस तरह का जो माँ पार्वती और शिव जी का जो ब्याह का आयोजन है वो तो होता आ रहा है। और बस अब इन लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द बारात यहाँ द्वार पर खड़ी, द्वार चार होगा और धूमधाम से फिर शादी की तमाम जो रस्में हैं वो अदा की जाएंगी। बाबा भोलेनाथ बारात लेकर मां पार्वती के यहाँ निकलेंगे और मां पार्वती को ब्याह कर इसी मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर उनकी मुंह दिखाई की रस्में होंगी और इसके बाद उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और आम लोग इसमें बाराती की तरह शामिल होंगे और मां पार्वती का स्वागत करने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। मेहंदी और हल्दी की सारी रस्में निभाने के बाद बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। बारात निकल रही है और बारात में महिलाएं नाच गा रही हैं। बाबा भोलेनाथ यहाँ से निकलेंगे और मां पार्वती को ब्याहने के लिए उनके जो देवी माँ का मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर तमाम रस्में निभाई जाएंगी और मां पार्वती इस मंदिर में दुल्हन बनकर पहुंचेंगी, जहां पर उनकी धूमधाम के साथ अगवानी की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।